हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएसआर बजरंग। गाइस हमारे चैनल पर एडीसी कंप्यूटर कोर्स चला जिसमें हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस तक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस मैंने इससे पहले एडीसी कंप्यूटर कोर्स की काफी सारी वीडियो बना दी थी, आपने नहीं देखो अब देखना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको एडीसी कंप्यूटर कोर्स का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। गाइस आज की इस वीडियो में बात करें टैली कोर्स के पार्ट नंबर 6 में। गाइस आज हम देखेंगे डिस्काउंट वाले ट्रांजैक्शन, हम डिस्काउंट वाली एंट्री कैसे करते हैं, डिस्काउंट हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा कुछ हम आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। देख सकते हो मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर 5 में गाइस आज देखेंगे डिस्काउंट वाले ट्रांजैक्शन, डिस्काउंट हमारे कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, डिस्काउंट की एंट्री कैसे करते हैं, सारा कुछ मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। कितने डिस्काउंट होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। यदि आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूँ आपको चैनल जीएसआर बजरंग पर। गाइस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर, ताकि इसी तरह की और भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और गाइस मैं आपको बता दूं, अब तक मैंने जो भी आपको टैली कोर्स में जो भी मैंने आपको एंट्री वगैरह करा दी थी, आप उनको नोट करना चाहते हैं, नोट्स वगैरह बनाना चाहते हो, सिंपली आपको क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट पर चले जाना है। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप सिंपली हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पे जाके आपको आर्टिकल मिल जाएगा जनरल एंट्री रूल वगैरह का, तो सिंपली आप उसके ऊपर वहाँ पे क्लिक करके और सिंपली नोट बना सकते हैं। गाइस मैं आपको बता दूं, अभी आपको पीडीएफ नहीं मिल सकती क्योंकि अभी मैं आपको पीडीएफ बना रहा हूँ, ठीक है। बना लूंगा पीडीएफ, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, तो तब तक आप यदि बनाना चाहते हैं तो सिंपली आप बना सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आइए शुरू करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आज मैंने यहाँ पे डिस्काउंट वाले यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिए हुए, देख सकते हैं 10% व्यापारी छूट, 10% व्यापारी छूट, इस तरीके से मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिए हुए। इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 5% नगद छूट, ठीक है, 5% नगद छूट, इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो डिस्काउंट वाले ट्रांजैक्शन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको डिस्काउंट को पता होना चाहिए, डिस्काउंट हमारे कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो सिंपली आपको नोट करना, नोट कीजिए पहले डिस्काउंट हमारे होते क्या है, आपको डालना डिस्काउंट। देखो मैं आपको बताया तो डिस्काउंट गाइस हमारा होता क्या है, डिस्काउंट गाइस हम डिस्काउंट बोलते हैं छूट, ठीक है। देखो गाइस हम डिस्काउंट बोलते हैं छूट, छूट हमारे क्या होते हैं, डिस्काउंट हमारे कितने प्रकार के होते हैं। देखो पहले मैं आपको बताऊं डिस्काउंट हमारा होता क्या है। देखो डिस्काउंट का मतलब होता है कभी कभी व्यापारी अपने ग्राहक से वस्तु का पूरा मूल्य ना लेकर, ठीक है, कभी कभी व्यापारी अपने ग्राहक से वस्तु का पूरा मूल्य ना लेकर कुछ छोड़ देता है, अंत माल के मूल्य में कुछ रियासत देता है, रियासत बोले तो कुछ छूट देता है, उसी को हम डिस्काउंट कहते हैं। जैसे मान लो मैंने राम से माल खरीदा कितने का, 12,000 रुपए का। राम ने पहले बोला ये 12,000 रुपए का माल है, फिर राम ने क्या किया, हमें 10% डिस्काउंट दे दिया, वो हमारी हो गई छूट। तो व्यापारी ने हमें छूट दे दी तो ये होगी हमारी व्यापारी छूट, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट आपको समझ में आ गया, डिस्काउंट हमारा होता क्या है। आप समझते गाइस डिस्काउंट हमारे कितने प्रकार का होता है। तो डिस्काउंट गाइस हमारा होता है 2 प्रकार का। नंबर 1 ट्रेड डिस्काउंट, नंबर 1 ट्रेड डिस्काउंट, जिसको गाइस हम बोलते हैं हिंदी में व्यापारिक छूट। गाइस जो मैं आपको नोट करा रहा हूं, ये सिंपली आपको नोट करके लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये जो मैं आपको ट्रांजैक्शन कराऊंगा ना इसमें काम आएगा, व्यापारिक छूट। नंबर 2 कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट गाइस इसको बोलते हैं नगद छूट, ठीक है, नगद छूट। डिस्काउंट हमारे कितने प्रकार के होते हैं, डिस्काउंट हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ट्रेड डिस्काउंट, नंबर 2 कैश डिस्काउंट। अब देखो ट्रेड डिस्काउंट हमारा क्या होता है वो आपको समझना है। व्यापार छूट हमारी क्या होती है, इस छूट का प्रमुख उद्देश्य माल की बिक्री को बढ़ाना आता है, समझना, इस छूट का प्रमुख उद्देश्य माल की बिक्री को बढ़ाना आता है, इसका पुस्तक में कोई लेखा नहीं होता, ठीक है, क्या समझा। यानी इस छूट का प्रमुख उद्देश्य जो होता है माल की बिक्री को बढ़ाना आता है, इसका पुस्तक में कोई लेखा नहीं होता। जैसे देखो आपका जो बिजनेस है, आप सिंपली व्यापारी से माल खरीदने जाते हैं अपने बिजनेस में लाने के लिए, ठीक है, माल खरीद के लाते हैं अपने बिजनेस में। तो देखो आपके सामने 2 बॉप आ रही हैं, ठीक है, आपके सामने 2 बिजनेस में है ना, आप सिंपली राम से भी माल खरीदते हो और श्याम से भी माल खरीदते हो। तो देखो पहले आप गए राम पर, तो राम के पास गए, आपने कहा ये माल कितने का है, राम ने कहा 12,000 रुपए का है। आपने पूछा कितना यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा हमें, राम ने कहा 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आपने आपसे माल आप परचेज करके ले आए, मान लो कोई भी माल हो सकता है, जैसे मान लो कंप्यूटर की आपकी शॉप है तो आप वहां से कंप्यूटर बाय करके ले आए, ठीक है। अब दूसरी बार आप गए मोहन के पास, मोहन ही बिजनेस यहाँ पे चलाता, आप दूसरी बार गए मोहन के पास, तो मोहन से आपने पूछा कितने का माल है, मोहन ने भी कहा 12,000 रुपये का माल है, ठीक है। तो अब आपने कहा डिस्काउंट कितने मिलेगा, मोहन ने कहा आपको 15% डिस्काउंट दूंगा मैं। तो आप कहोगे
अब की बार आप क्या करोगे, मोहन से माल खरीद लाओगे। अब की बार आप राम के पास नहीं जाओगे, क्योंकि राम वहाँ पे कम डिस्काउंट देता है, कम छूट हमें देता है, ठीक है, और मोहन वहाँ पे 15% देता है। तो आप कहाँ जाओगे, मोहन के पास, क्योंकि आपका फायदा है। तो आपको ज़्यादा छूट मिल रही, तो आपको फायदा है, तो आप जाओगे मोहन के पास। तो इसी प्रकार से आपका क्या होता है, व्यापारी छूट, जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है, इस छूट का प्रमुख उद्देश्य माल की बिक्री को बढ़ाना आता है। इसका पुस्तक में कोई लेखा नहीं होता। आप किसी भी कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा छूट दोगे ना, तो वो आपके पास आएगा नहीं, माल को आप जल्दी से जल्दी बेच पाओगे। यदि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी माल को ज़्यादा से ज़्यादा छूट दोगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेच पाओगे। तो इसी प्रकार से इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो होती है, इस छूट का प्रमुख उद्देश्य माल की बिक्री को बढ़ाना आता है, जल्दी जल्दी बढ़ाना आता है, जल्दी जल्दी बेचना आता है, ठीक है। इसका पुस्तक में कोई भी लेखा नहीं होता। तो आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं हमारा कैश डिस्काउंट, हमारा क्या होता है, नगद छूट। नगद छूट का मतलब क्या होता है, इस छूट का प्रमुख उद्देश्य ग्राहक से जल्द भुगतान प्राप्त करना आता है, ठीक है, जस्ट उल्टा होता है उसका। इस छूट का प्रमुख उद्देश्य ग्राहक से जल्द भुगतान प्राप्त करना आता है, इसका पुस्तक में लेखा होता है, ठीक है। आपको नोट करना है, इस छूट का प्रमुख उद्देश्य ग्राहक से जल्द भुगतान प्राप्त करना था, इसका पुस्तक में लेखा होता है। देखो, अब देखो समझते हैं कैश डिस्काउंट हमारा क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे मान लो आपने यहाँ पे राम से माल खरीदा, कितने का, 12,000 रुपये का। आपने राम से माल खरीदा 12,000 रुपये का, राम ने आपको 10% यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया, ठीक, 10% डिस्काउंट दे दे। लेकिन राम कह रहा अभी हम आपको, जो आपके यहाँ पे कुछ बन रहे हैं, 10% काट के आप यहाँ पे पैसा निकालेंगे तो आपके 10,800 रुपये बनेंगे, ठीक है। तो राम ने कहा अभी हम आपको 10,800 नहीं दे सकते, ठीक है, यानी आप थोड़ा वेट कीजिए, 15 दिन बाद या 20 दिन बाद हम आपको दे देंगे। तो आपने कहा थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपने दिमाग लगाया हम इनको कुछ नगद छूट दे देते हैं, ठीक है। तो आपने कहा राम से, आपने कहा ठीक है, आपने कहा कि हम आपको मान लो 2.5% छूट और देते, यदि आप हमें अभी पैसा देते हो तो हम आपको 2.5% डिस्काउंट और दे देंगे। तो अब बंदा क्या सोचेगा, कस्टमर क्या सोचेगा, हम आपको अभी पैसा दे देते हैं, ठीक है, उसमें आपका भी फायदा और उसका भी फायदा, क्योंकि वो अभी आपको पैसा दे देगा, तो आप यहाँ पे पैसा आप कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। तो राम जो भी आपका कस्टमर है वो क्या करेगा, आपको अभी पैसा दे देगा। इससे क्या हो रहा है, आपको समझ में आ गया, इससे क्या हो रहा है कि आपका जो भी यहाँ पे भुगतान है, जल्द से जल्द भुगतान प्राप्त करना आता है। इसकी डेफिनेशन भी ये होती है, यानी कैश डिस्काउंट हमारा क्या होता है, इस छूट का प्रमुख उद्देश्य ग्राहक से जल्द भुगतान प्राप्त करना था, इसका पुस्तक में लेखा होता है। यदि आप किसी बंदे को, यदि वो उधार पैसा यहाँ पे कर रहा है, आप किसी बंदे को यहाँ पे 2% या मान लो 2.5% डिस्काउंट दे दोगे, आप बोल दोगे उससे यदि आप हमें अभी पैसा देते हो, नगद देते हो, तो हम आपको 2.5% डिस्काउंट दे देंगे, तो वो क्या करेगा, वो आपको अभी पैसा दे देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस छूट का प्रमुख उद्देश्य ग्राहक से जल्द भुगतान प्राप्त करना आता है, ठीक है, जल्द से जल्द भुगतान प्राप्त करना इसका पुस्तक में लेखा होता है। तो आपको ये नोट करके रखना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ट्रांजैक्शन कैसे करने डिस्काउंट वाले। तो गाइस आप समझते देख सकते हैं, नंबर 1 हमारा क्या है, राम से 10% व्यापार छूट पर माल क्रय किया, कितने का, 12,000 रुपये का। जो हमने अब राम से माल खरीदा, कितने का, 10% व्यापार छूट और 12,000 रुपये का हमने यहाँ पे माल खरीदा है। तो ट्रांजैक्शन तो आपको उसी प्रकार से हो जाएगा, चेंजिंग कहाँ पे होगी, ओनली अमाउंट में। तो जैसे आप ट्रांजैक्शन करते थे, राम से माल खरीदा, कैसे करते थे, परचेज अकाउंट दिया, राम अकाउंट दिया, ठीक है। मैं आपको बार बार रूल नहीं बताऊंगा, मैं आपको 3-4 वीडियो में बना चुका हूं, उसमें मैं आपको अच्छी तरीके से बता चुका हूं कि पर्सनल अकाउंट आप कैसा होता है, कैसे लगाते हैं, रियल अकाउंट कैसे लगाते हैं, नॉमिनल अकाउंट कैसे लगाते हैं, तीनों रूलों की मैंने आपको एंट्री करा दी, आप जाके देख सकते हैं पिछली वीडियो में, ठीक है। यदि आप रूल को लगाना नहीं आता आपको, तो पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब मैं आपको बात करूँ राम से माल खरीदा, ठीक है। यदि आप यहाँ से व्यापार छूट को हटा देते हैं, यहाँ से व्यापार छूट यहाँ से हटा देते हैं, तो एंट्री हमारी क्या बन रही है, राम से, ठीक है, माल क्रय किया, कितने का, 12,000 रुपये का। तो एंट्री आपकी कैसे होगी, राम हमारा क्या, पर्सनल अकाउंट, क्रय हमारा क्या, रियल अकाउंट, दोनों का आप रूल लगा दें, तो एंट्री हमारी क्या बनेगी, परचेज अकाउंट दिया और राम अकाउंट सिया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली परचेज अकाउंट DR राम्स अकाउंट सिया। इसी प्रकार से आपके ट्रांजैक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें डाल देंगे 1। अब देखो मेन चीज आती है आपकी अमाउंट की बात। अमाउंट आप कैसे यहाँ पे लिखेंगे, देखो अभी मैंने आपको बताया था व्यापार छूट आपकी क्या होती है, इसका पुस्तक में लेखा नहीं होता। लेखा का मतलब ये है, अमाउंट में तो होता है, अमाउंट में तो आप करोगे, लेकिन जो हमारा विवरण है इस यहाँ पे कोई भी लेखा नहीं होगा, ठीक है, एंट्री इसकी कोई भी नहीं होगी। अब देखो हमने यहाँ पे राम से माल खरीदा, कितने का, 12,000 रुपये का, लेकिन कितना, राम कितना हमें छूट दे रहा है, 10%। पहले हम राम को कितना पैसा दे रहे थे, 12,000 रुपये, लेकिन राम ने हमें 10% डिस्काउंट दे दी, छूट दे दी। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, 12,000 में
10% लगा के लेस करके तभी तो पैसा देंगे। तो आप सिंपली लगा सकते हो 12,000 पे 10% लगाएं तो आपका कितना आएगा 1200 रुपये। 1200 तो आएगा 10%। अब 12,000 में से 1200 लेस करेंगे तो आपका कितना आएगा 10,800। लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो 12,000 रुपये, ठीक है, इंटू कितना 10% अपॉन 100। अब जो नए जो भी सीख रहे हैं ना उनको तो पता ही होगा, ठीक है, सॉरी जो पुराने उनको तो पता ही होगा डिस्काउंट यहाँ पे कैसे लगाते हैं। जो नए हैं मैं उनको बताता हूँ। देखो डिस्काउंट जब भी आपकी परसेंटेज होगी तो आपको अपॉन में 100 लिखना है, क्योंकि हमारी परसेंटेज 100 होती है, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है। तो आप सिंपली क्या करो 100 00 से 00 यहाँ से कट कर दोगे, आपके 120 और यहाँ पे इंटू 0, तो आपके कितने हो जाएंगे यहाँ से 1200, ठीक। अब 1200 12,000 में से लेस करेंगे तो आपके कितने आएंगे 10,800। तो इसी प्रकार से आप सिंपल यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अमाउंट हमारा कितना आएगा यहाँ पे 10,800। कैसे आएगा अभी मैंने आपको बता दिया है। देखो राम से हम माल खरीद रहे थे, पहले हम राम को कितना पेमेंट दे रहे थे 12,000 रुपये। अब राम ने क्या किया हमें 10% इस पर डिस्काउंट दे दिया 12,000 पे। तो 12,000 पे 10% काटेंगे तो आपका 1200 आएगा। अब क्या करो आप राम को 1200 कम करके तो दोगे, तो 12,000 में से 1200 लेस करेंगे तो आपकी 10,800 आएगा। तो इस प्रकार से आपका ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो डिस्काउंट वाला ट्रांजैक्शन हम कैसे करते हैं। परचेज अकाउंट DR, राम से अकाउंट CR, 1 हमारा LF में 1 लिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 10,800 10,800 इस तरीके से आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस नरेशन की। तो नरेशन सिंपल आप कर सकते हो, अब तक मैं वीडियो आपको कराता हुआ आऊँ नरेशन, आप उसी प्रकार से यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सिंपली आप इसको नोट कर लें। नरेशन गाइस मैं आपको बता दूँ नरेशन आपकी कोई भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपका क्या है, आपकी जो भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन वो आपका यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रांजैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं। नरेशन की कोई भी बात नहीं, ठीक है। नरेशन करो या ना करो आपकी इच्छा है। मैं सिंपली इसको रब कर देता हूँ, आप सिंपली नोट करते हुए जाएं। इसके बाद हम गाइस बात करते हैं नंबर 2 जर्नल एंट्री। नंबर 2 हमारे क्या करें, देखो मोहन को 10% व्यापार छूट पर माल विक्रय किया 20,000 रुपये। विक्रय किया तो यहाँ पे बेचा, मैंने आपको कराया दिया। विक्रय का मतलब और यहाँ पे बेचना का मतलब एक ही होता है, क्रय का मतलब और यहाँ पे परचेज का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो देखो मोहन हमारा क्या है पर्सनल अकाउंट है और विक्रय हमारा क्या रियल अकाउंट, दोनों का आप रूल लगा दोगे जैसे आप करते हुए आए अब तक उसी प्रकार से, ठीक है। तो मोहन को पाने वाला मोहन है तो यहाँ पे मोहन DR हो जाएगा, ठीक। मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ, यदि आपको अच्छे से समझना है कि रूल कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, कौन सा हमारा पर्सनल अकाउंट होता है कौन सा रियल अकाउंट होता है, हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि आप कैसे रूल लगा सकते हैं, कौन सा रूल हमारा कैसे होता है, ठीक है। सारा कुछ मैंने आपको बताया। यदि आप बीच में से देखें तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपकी एंट्री कैसे आएगी, मोहन अकाउंट DR, सेल्स अकाउंट CR। अब देखो जो भी इसका अमाउंट हो वो आप सिंपली काट सकते हैं। मोहन को हमने माल बेचा कितने का 20,000 रुपये का, 20,000 का माल बेचा, मोहन को हमने 10% छूट दे दी, तो मोहन हमें कितना पैसा देगा। तो आप सिंपली क्या करोगे 20,000 पे 10% यहाँ से काटोगे तो कितना आएगा हमारा 2,000 रुपये। अब 2,000 रुपये आप सिंपली लेस करोगे 20,000 में से आपका कितना 18,000 रुपये, ठीक है। 18,000 रुपीज, 18,000 रुपीज सिंपली आप यहाँ पे डाल दोगे तो आपकी एंट्री किस प्रकार से हो जाएगी, मोहन अकाउंट DR, सेल्स अकाउंट CR 18,000 और यहाँ पे 18,000, 18,000 रुपीज, 18,000 रुपीज, ठीक है। इस प्रकार से आपका दूसरा वाला ट्रांजैक्शन हो जाएगा। गाइस इसके बाद बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 वाली हमारी जर्नलिटी किस प्रकार से होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 3, अब देखो नंबर 3 हमारी क्या करी है, राम को माल वापस किया 2,000 रुपये का, 2,000 रुपीज का। देखो पहले हमने राम से माल खरीदा है, उसके बाद हमने राम को यहाँ पे माल वापस कर दिया। वापस क्यों करेंगे, देखो कोई भी रीजन हो सकता है। जिस प्रकार से जिस प्रकार से राम से माल खरीदा था उस प्रकार का माल न होते हुए कोई भी उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, उस प्रकार से हम राम को माल वापस कर रहे हैं। कितने का 2,000 रुपये का। हमने राम से माल कितने का खरीदा था 12,000 रुपये का, 12,000 में से हम 2,000 का माल वापस कर रहे हैं। तो वापस करने वाली एंट्री कैसे होती थी आपको पता ही होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको आगे पीछे एंट्री कराई थी। तो राम को माल वापस किया, गाइस मैंने आपको पीछे जितनी भी ये टाइप की एंट्री ना हर टाइप की एंट्री करा दी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कुछ परसेंटेज दी हुई है तो मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको करनी है, ठीक है। तो देखो राम को माल वापस किया, राम कौन है पाने वाला, राम DR हो जाएगा। वापस किया पहले हमने खरीदा उसके बाद वापस किया तो हमारा क्या हो जाएगा परचेज रिटर्न। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूंगा राम अकाउंट DR और यहाँ पे हो जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट CR, परचेज रिटर्न
अकाउंट सी आर, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगी आपकी। अब देखो अमाउंट आपको कैसे डालना वो आपको ध्यान से समझना है। आपको अमाउंट इसका कैसे डालना वो आपको ध्यान से समझना, क्योंकि डिस्काउंट वाला हमारे ट्रांजैक्शन है, ठीक है, तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब तक आप क्या करते थे, जो भी आपको माल वापस कर रहा है वही अमाउंट आप सिंपल यहाँ पे लिख देते थे। अभी आप सोच रहे होगे कि अमाउंट हम कैसे डालेंगे, जो 2000 रुपये वो यहाँ पे लिख देते हैं, बट ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है, आपको ध्यान से समझना, बट आपको ऐसा नहीं करना। देखो आपको पहले ध्यान से समझना है। पहले हमने राम से माल खरीदा था 10% व्यापारी छूट पर, राम ने पहले हमको 10% डिस्काउंट दिया था, व्यापारी छूट हमने दी थी राम, ठीक है, राम ने हमको 10% छूट दी थी। अब हम राम को माल वापस कर रहे हैं कितने का, 2000 रुपये का, तो राम उस पर 10% छूट काट के तो वापस करेगा। नहीं समझ में आया? देखो राम से पहले हमने माल खरीदा था 12,000 रुपये का, तो राम ने हमें 10% डिस्काउंट दिया, तो 10% छूट दी थी, 1200 रुपये की छूट दी थी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, राम को 2000 रुपये का माल वापस करने जा रहे हैं कि राम को हमने माल वापस किया कितने का, 2000 रुपये का, तो राम उस पर भी 10% छूट काट के तो वापस करेगा, क्योंकि उसने छूट पहले दी थी, तो जो छूट वो दे सकता है तो वो ले भी सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है, क्योंकि ये एंट्री हमारी इससे जुड़ी हुई है, ठीक है। आपको एक चीज एक्सप्लेन करना है, तो हम क्या करेंगे, 2000 पे 10% लगाएंगे, ठीक है, 2000 पे 10% लगाएंगे, क्योंकि राम तभी माल को वापस करेगा 10% लगा के। तो हम क्या करेंगे, 2000 पे 10% लगाए तो अब कितना आएगा, 200 रुपये आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक, 200 रुपये का आपका अमाउंट आ जाएगा। तो आप सिंपली क्या करो, 2000 में से 200 लेस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1800 रुपये। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ 1800 रुपये, ठीक है, 1800 रुपीज। राम से अकाउंट डी आर, परचे रिटर्न अकाउंट सी आर, 1800 रुपये, इसमें 1800 रुपये, इसमें आपके आ जाएंगे 1800 रुपीज, 1800 रुपीज आपके यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि राम से हमने यहाँ पे माल पहले बाय किया था, राम से हमने माल यहाँ पे खरीदा था, तो राम ने हमें 10% डिस्काउंट दिया था, ठीक। अब हम राम को यहाँ पे माल को वापस करने जा रहे हैं 2000 रुपये का, तो राम 10% डिस्काउंट ले भी तो सकता है, जब दे सकता है तो ले भी सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2000 पे 10% डिस्काउंट लगाएंगे तो आपका कितना आएगा, 200 रुपये। अब 200 रुपये आप 2000 में से लेस करेंगे तो कितना आएगा, 1800 रुपये। तो ट्रांजेक्शन हमारा किस प्रकार से हो जाएगा, राम से अकाउंट डी आर, परचे रिटर्न अकाउंट सी आर, 1800 रुपये इसमें, 1800 रुपये इसमें, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, मैं इसको रब करता हूँ। इसके बाद देखें नंबर 4 ट्रांजेक्शन, नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, नंबर 4, तो नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, मोहन से माल वापस आया कितने का, 4000 रुपीज का। अब देखो मोहन भी हमको माल वापस कर रहा है, ठीक, हमने मोहन को माल बेचा था, पहले हमने यहाँ पे मोहन को माल बेचा था, अब मोहन भी यहाँ पे माल वापस कर रहा, तो अब आपको समझ में आ गया हमारा ट्रांजेक्शन कैसे होगा। तो देखो मोहन से माल वापस आया कितने का, 4000 रुपये का, ठीक है, 4000 रुपीज का मोहन से भी माल वापस आया। तो आपका इसका ट्रांजेक्शन किस प्रकार से होगा, विवरण किस प्रकार से होगा आपका, मोहन से, तो मोहन तो देने वाला, तो मोहन तो सीआर हो जाएगा, माल वापस आया, व्यापार में आ रहा तो आने वाली संपत्ति को डी आर, तो क्या करेंगे, पहले हमने बेचा था अब यहाँ पे वापस आ रहा है, ठीक, तो सेल्स रिटर्न हमारा क्या होगा, डी आर हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डी आर, और यहाँ पे क्या था, मोहन अकाउंट सी आर। इस प्रकार से आपका जो विवरण होता है वो हो जाएगा आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट डी आर, मोहन अकाउंट सी आर। अब देखो इसमें भी आपको क्या करना, मोहन को हमने यहाँ पे माल बेचा था, तो मोहन को हमने यहाँ पे 10% डिस्काउंट दिया था, 10% हमने यहाँ पे व्यापारी छूट दी थी। अब मोहन हमें हमारे पास माल वापस करने आ रहा, तो हम भी मोहन से 10% डिस्काउंट छूट काट के वापस करेंगे, ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं जब हम 10% दे सकते हैं तो ले भी सकते हैं, क्योंकि हमने राम ने भी हमें 10% दिया था, राम के पास हम माल वापस करने गए थे, तो राम ने भी अपना 10% काटा था, तो हम भी तो काटेंगे, ठीक है। तो देखो आप क्या करोगे, आप 4000 रुपीज पे 10% लगाओगे तो आपका कितना आएगा, 400 रुपये, 400 रुपीज। आप क्या करो, 400 रुपये को 4000 में से लेस करोगे तो आपका कितना आएगा, 3600 रुपये, 3600, ठीक, इतना आपका अमाउंट आ जाएगा। तो एंट्री आपकी क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डी आर, मोहन से अकाउंट सी आर, ठीक है, 3000 रुपीज, 3000 रुपीज 600, ठीक। मैं सिंपली इसको रब कर दे तो आप सिंपली इसको नोट कर लें, ठीक।
इसके बाद आते हैं नंबर 5। इसको आपको ध्यान से समझना। नंबर 5 देखो, नंबर 5 में क्या कह रहा है वो आपको समझना। नंबर 5 जनरल एंट्री हमारी क्या कह रही है, राम को 5% नगद छूट पर अंतिम भुगतान किया। देखो ध्यान से आपको समझना, राम को 5% नगद छूट पर अंतिम भुगतान किया। अब तक हमने क्या किया था, राम से हमने यहाँ पे माल खरीदा था, उधार खरीदा था, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कोई भी नगद नहीं है। मैंने पिछली वीडियो आपको बताया भी था, जो मैंने आपको पिछली वीडियो करा रखी है उसमें मैंने आपको बताया भी था कि नगद ट्रांजैक्शन आपका क्या होता है, उधार ट्रांजैक्शन आपका क्या होता है। ठीक, तो देखो राम से हमने यहाँ पे माल खरीदा था, उधार खरीदा था, राम को माल वापस किया था, ठीक है, तब भी हमने उसको पेमेंट वगैरह नहीं किया था, ओनली वापस कर दिया था। अब हम क्या करें, राम का जितना भी पैसा बन रहा है वो हम राम को दे रहे हैं। आपको ध्यान से समझना, राम का जितना भी पैसा यहाँ पे बन रहा है हम राम को दे रहे हैं। तो वो आप कैसे देखो, पहले उसका जो भी फॉर्मेट बनता है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो देखो राम को, तो राम पाने वाला है तो डीआर हो जाएगा। राम को पेमेंट कर रहे हैं ना, तो राम हमारे यहाँ पे डीआर हो जाएगा, क्योंकि पाने वाले को डीआर, देने वाले को सीआर। ठीक, राम अकाउंट डीआर हो जाएगा। राम को 5% नगद छूट। देखो अब आगे हमारी नगद छूट, अब तक क्या कर रहे थे हम यहाँ पे व्यापारी छूट, अब आगे हमारी नगद छूट। नगद छूट कब देते हैं वो मैंने आपको अभी बताया था। नगद छूट हमारी क्या होती है वो मैंने अभी आपको बताया था, कैश डिस्काउंट। ठीक है, कैश डिस्काउंट बोलते हैं हम नगद छूट। इस छूट का प्रमुख उद्देश्य ग्राहक से जल्द से जल्द भुगतान प्राप्त करना था, इसका पुस्तक में लेखा होता है। ठीक, इसका पुस्तक में लेखा होता है। देखो हम अब क्या कर रहे हैं, आपको ध्यान से समझना है। देखो हमने यहाँ पर राम से माल खरीदा था, राम को माल वापस भी किया था। अब राम कह रहा है यदि आप हमें अभी पैसा देते हो तो हम आपको 5% नगद डिस्काउंट देंगे। वही वाली बात आ गई। ठीक है, राम कह रहा है अभी यदि आप हमें पैसा देते हो तो हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे। तो देखो क्या हो रहा है, राम को हम भुगतान कर रहे हैं तो राम हमें 5% और डिस्काउंट दे रहा है। जितना पैसा राम का बनना है, राम 5% और हमें डिस्काउंट दे रहा है। तो देखो राम का कितना पैसा बनना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं अभी। ठीक, तो देखो नगद छूट हमें मिल रही है ना, देखो नगद छूट हमें मिल रही है कि हम दे रहे हैं, हमें मिल रही है, रिसीव हो रही है हमें। ठीक है, तो नगद छूट हमें रिसीव हो रही है। तो देखो कौन सा अकाउंट बनना है, नॉमिनल अकाउंट। कैसे बनना है, क्योंकि देखो छूट हमारी क्या है, छूट हमारी क्या है, एक प्रकार से हमें क्या हो रही है, इनकम हो रही है ना। ठीक है, हमें एक प्रकार से हमें फायदा हो रहा है, हमें हमारे पास जो पैसा आ रहा है, सॉरी जो हमें फायदा हो रहा है ना, जो हमें प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, देख सकते हैं 5% का। तो हमारा कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, सभी व्यय वाहन को डीआर, आय और लाभ को सीआर। आय और लाभ, फायदा हो रहा है हमें तो सीआर हो जाएगा, डिस्काउंट हमारा क्या होगा, सीआर हो जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा डिस्काउंट अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर, सॉरी डिस्काउंट अकाउंट सीआर, क्योंकि हमें सीआर है ना इसीलिए। अब देखो राम को 5% नगद छूट, नगद छूट हमारी क्या होती थी, डिस्काउंट। तो सिंपली यहाँ पे लिख दिया हमने डिस्काउंट अकाउंट सीआर। ठीक है, क्योंकि हमें डिस्काउंट, हमें नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट बनना डिस्काउंट का, सभी व्यय वाहन को डीआर, आय वाला आपको सीआर। तो हमें प्रॉफिट हो रहा है ना, फायदा हो रहा है, कितने का, 5% का। तो सिंपली हमारा यहाँ पे डिस्काउंट सीआर हो जाएगा। इसके बाद देख तो बात करते हैं, देखो राम को 5% नगद छूट पर अंतिम भुगतान किया। हमने राम को कितना किया, 5% नगद छूट पर अंतिम भुगतान किया। तो अब हमारा क्या रहेगा, कैश भी तो रह गया, हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा कैश भी तो आएगा, रोकड़ भी तो आएगी। तो रोकड़ हमारी क्या हो रही है, बिजनेस से हमारी जा रही, क्या आ रही है, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, व्यापार में आने वाली संपत्ति को डीआर, व्यापार से जाने वाली संपत्ति को सीआर। ठीक है, तो अब हम राम को यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस से, तो क्या हो रहा, पेमेंट जा रहा है ना, कैश जा रहा है, तो व्यापार में आने वाली संपत्ति को डीआर, व्यापार से जाने वाली संपत्ति को सीआर। तो क्या करेंगे, राम को वो सॉरी कैश को भी हम यहाँ पे सीआर कर जाएंगे, कैश अकाउंट सीआर। तो आप यहाँ पे 3 टाइप के यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से बन जाएंगे। तो आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, देखो राम अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट सीआर, यहाँ पे कैश अकाउंट सीआर। क्यों सीआर हुए, क्योंकि देखो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल है और ये हमारा रियल अकाउंट का रूल है, दोनों का आप रूल लगाओगे तो आपके सीआर हो जाएंगे। अब देखो बात करते हैं आपको अमाउंट कैसे लिखना है, मेन चीज आती है अमाउंट की बात। ठीक, तो आपको अमाउंट कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो अमाउंट आपको कैसे लिखना है, पहले आपने क्या किया, पहले आपने राम से माल कितने का खरीदा था वो आपको देखना है, कितने का खरीदा, 12,000 रुपये। लेकिन आपको ये नहीं देखना, आपको कितना क्या देखना, जो आपने ट्रांजैक्शन किया था, ट्रांजैक्शन आपको कितना किया था, 10,800 का किया था ना, 10,800 रुपये का आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन किया था। ठीक है, 10,800 का, 10,800 का आपने राम से माल खरीदा था। इसके बाद राम को माल वापस कितने का किया था, 1,800 रुपये का। कितने का किया था, 1,800 रुपये का। तो आपको क्या करना, देखो अब हम राम का पूरा यहाँ पे भुगतान कर रहे हैं, तो हमें देखनी तो पड़ेगी राम की जो भी हिस्ट्री है पहले वाली, वो देखनी पड़ेगी कि पहले हमने राम से कितने का माल खरीदा था
उसके बाद राम को हमने माल वापस कितने का किया था, ठीक है, उसमें से आप लेस करोगे तभी तो राम को पेमेंट करोगे कि कितना राम का पैसा बच रहा है। तो सिंपली आप क्या करोगे, 10,800 में से 1,800 रुपये घटाओगे तो 800 तो आपके ये घट जाएंगे, ठीक है। अब रह गए आपके 10,000 रुपये, 10,000 में से 1,000 घटाओ तो आपको कितने बचेंगे, 9,000 रुपये। तो आपको राम को अब कितना पैसा देना है, 9,000 रुपीज, 9,000 रुपये आपको राम को देना है। कैसे देना है वो आपके अभी समझ में आ गया। पहले आपको क्या करना, राम से कितने का माल खरीदा वो आपको देखना है। उसके बाद राम को आपने कितने का माल वापस किया था वो आपको देखना है, ठीक है। वो भी तो आप पैसा काटोगे क्योंकि आपके यहाँ पे 10,800 बने, 10,800 थोड़ी ना दे दोगे क्योंकि आपने 1,800 का भी तो माल वापस किया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 10,800 में से 1,800 रुपये लेस करेंगे तो आपका कितना अमाउंट बचेगा, 9,000 रुपये। तो आप सिंपली क्या करो, यहाँ पे 9,000 रुपये लिख दोगे। यानी हम राम को कितना पेमेंट कर रहे हैं, 9,000 रुपये हम राम को पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन अब आपको ध्यान से समझना, लेकिन बट देखो 9,000 रुपये तो हम राम को पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन राम क्या कहता है, हम आपको 5% और नगद छूट दे रहे हैं, 5% हम आपको और डिस्काउंट दे रहे हैं। तो देखो हम आपको 9,000 रुपये, राम को 9,000 रुपये तो हम दे रहे हैं, लेकिन हम राम के पास 9,000 रुपये लेके गए तो राम ने कहा हम आपको 5% और डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आप सिंपली क्या करो, देखो अब आप क्या करो, यहाँ पे 9,000 रुपये 5% और काटोगे, 9,000 रुपये 5% और डिस्काउंट काटोगे क्योंकि आपको 5% और फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ से काट लोगे 100 से 100 और 9×45, 450 का आपके यहाँ पे डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं। तो देखो आपको 450 रुपये की और यहाँ पे छूट मिलेगी, तो डिस्काउंट आपका कितने का मिल रहा है, 450 रुपये, इतने की आपको छूट मिलेगी। अब आप नगद कितना देंगे वो आप देख लीजिए। अब आप क्या करोगे, 9,000 रुपये में से 450 से लेस करोगे तभी तो आप यहाँ पे नगद दोगे, कैश। आपके बिजनेस से कैश कितना आ रहा है वो आपको देखना है। आप तो आप क्या करो, 9,000 में से 450 को लेस करोगे तभी तो यहाँ पे कैश लिखोगे, ठीक है। तो आप सिंपली कर सकते हो यहाँ से लेस। तो मैं सिंपली यहाँ पे लेस कर देता हूँ, हमारा कितना यहाँ पे बच रहा है। तो आप यहाँ पे कितना बचेगा, आप यहाँ पे सिंपली लेस करके देख सकते हैं, 9,000 इंटू 450 इस तरीके से, ठीक है। तो आपके यहाँ पे कितना बच जाएगा, 8,550 रुपये आपके यहाँ पे बच जाएगा, ठीक, 8,550 रुपये। अब देखो क्या हो रहा है, आपको ध्यान से समझना इस ट्रांजेक्शन को। राम अकाउंट DR, राम को हमने पेमेंट कितना किया, 9,000 रुपये, लेकिन राम को हम पेमेंट करने गए, राम ने हमें 5% और डिस्काउंट यहाँ पे दे दिया, ठीक है। देख सकते हैं नगद छूट पर 5% और डिस्काउंट दे दिया। तो 5% डिस्काउंट दिया तो आप 9,000 में से 5% लेस करो तो आपका कितना आएगा, 450 रुपये। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, 450 रुपये लेस करके तभी तो हम राम को देंगे। तो राम को हम कितना पैसा दे रहे हैं, 8,550 रुपये, क्योंकि हमारा 450 का हमें फायदा हो गया, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा ये ट्रांजेक्शन हम कैसे करते हैं। इस टाइप का एक और ट्रांजेक्शन है, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इसको नोट कर लें और आप सिंपली इसको रिवाइज करें। यदि आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट करके बताना, मैं आपको फिर अगली जो अकाउंट कराऊंगा ना उसमें आपको और बता दूंगा, ठीक है। तो आप सिंपली इसको नोट कर लें, मैं इसको रब करता हूं। गाइस इसके बाद देखें नंबर 6 ट्रांजेक्शन। नंबर 6 भी आपका इसी प्रकार से है। देखो नंबर 6 में क्या करा वो देख लेते हैं। यहाँ पे मोहन से 5% नगद छूट पर अंतिम भुगतान पाया, उसी प्रकार का ट्रांजेक्शन है जो मैंने आपको नंबर 5 कराया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, राम से हमने माल खरीदा तो राम का भुगतान हम कर रहे हैं। अब मोहन को हमने माल बेचा था तो मोहन भुगतान हमारा कर रहा है। तो सेम इसी प्रकार से होगा, ठीक। तो आप सिंपली कर सकते हैं मोहन से, तो मोहन से या तुम्हारा पाने वाले को दिया, देने वाले का मोहन देने वाला तो CR हो जाएगा। अब देखो नगद छूट, अब आपको ध्यान से देखना, नगद छूट हमें मिल रही कि हम दे रहे हैं। नगद छूट जब हमने माल खरीदा था तो हमें छूट मिल रही थी, ठीक है, राम दे रहा था तो CR होगी क्योंकि हमारा जो हमें फायदा हो रहा है ना एक प्रकार से, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, देखो हमारा नगद छूट, अब हम किसको नगद छूट दे रहे हैं, मोहन को। तो हमारे बिजनेस तो हमारा क्या हो रहा है, व्यय वाहन को DR, आय वाला आपको CR। अब हमारा व्यय हो रहा है, खर्चा हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, व्यय वाहन को DR, तो डिस्काउंट हमारा यहाँ पे DR हो जाएगा, ठीक। कैसे आपके समझ में आ गया होगा, डिस्काउंट यहाँ पे DR हो जाएगा। अब देखो हम किसी को यहाँ पे पैसा दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, व्यापार में आने वाली संपत्ति को DR, व्यापार से जाने वाली संपत्ति को CR, ठीक है। सॉरी हमें मोहन दे रहा है ना, हमें पेमेंट कर रहा है, मोहन दे रहा है, तो हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है ना, तो इसीलिए कैश भी हमारा DR हो जाएगा, ठीक। तो मैं सिंपली किस प्रकार से हमारा ट्रांजेक्शन होगा, कैश अकाउंट DR
कैश अकाउंट DR, ठीक है, और डिस्काउंट भी हमारा यहाँ पे DR हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देख सकते हैं नॉमिनल अकाउंट को रूल क्या कहता है, व्यय भान को DR, आय वाला आपको CR। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देख सकते हैं मोहन से, क्योंकि देख सकते हैं नगद छूट हमें, यानी कि नगद छूट हम दे रहे हैं ना, तुम्हारा व्यय हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे DR हो जाएगा। अब देखो दोनों चीज DR होगी तो बचा हमारा मोहन से, तो पाने वाले को DR, देने वाले को CR, मोहन हमारा देने वाला है, तो मोहन यहाँ पे हो जाएगा CR, मोहन अकाउंट CR, ठीक। ये आपने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया, जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमने जब खरीदा था तो हमारे दोनों ऊपर थे, ठीक है, जो हम बेच रहे हैं तो दोनों नीचे नीचे आ जाएंगे, ठीक है, जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब देखो अमाउंट आप कैसे लगाओ, इसी प्रकार से लगाओ जैसे आपने यहाँ पे राम का देखा था। पहले आपको क्या करना वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहले आपको ये देखना, हमने मोहन को कितने का माल बेचा था, मोहन को हमने 20,000 का माल बेचा था, लेकिन आपको 20,000 नहीं देखने हैं, 10% व्यापार छूट पर बेचा था, इसमें 18,000 रुपए थे, ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पे लिखोगे 18,000 रुपए। इसके बाद हमने मोहन ने हमें कितने का माल वापस किया था, 4,000 रुपए का, लेकिन इस पे भी 10% डिस्काउंट लगा था, तो कितना था, 3,600 रुपये। 3,600 रुपये। तो सिंपली आप इसमें से लेस करके तभी तो लिखोगे, ठीक है, इसमें से आप लेस करके तभी तो लिखोगे, तो आप सिंपली इसमें से लेस करके देख सकते हैं कितना इसमें आ रहा है। उसी प्रकार से आपको देखना, देखो पहले हमने मोहन को माल बेचा था 18,000 रुपये का, लेकिन मोहन को कितने पैसे हमें देने थे, मोहन हमें कितना पैसा देगा, पहले 18,000 रुपये, लेकिन 2,000 रुपये का 3600 का माल मोहन ने हमें वापस कर दिया, 3600 का माल मोहन ने हमें वापस कर दिया। तो अब मोहन हमें कितना पैसा देगा, तो मोहन इसमें लेस करके तभी तो हमें पेमेंट करेगा, तो इसमें से आप लेस करके देख सकते हैं, ठीक। तो आपका कितना बनेगा, 14,400 रुपये। तो सिंपली देखो कितना पैसा देना वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको मोहन को कितना देना, मोहन के इससे में आपको लिखना है यहाँ पे CR में, ठीक, सॉरी 14,400 रुपये, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कितना अमाउंट निकल रहा है, 18,000 में से आप 3,600 लेस करेंगे तो आपका आएगा 14,400 रुपये। तो आपका यहाँ पे अमाउंट कितना बनेगा, मोहन हमें कितना पैसा दे रहा है, 14,400 रुपये मोहन हमें दे रहा है। पहले कितना देता, 18,000 रुपये, लेकिन मोहन ने हमें माल भी तो वापस किया था, कितने का, 3,600 रुपये का, तो माल भी वापस किया, उसके भी तो पैसे कटेंगे, तो हमने यहाँ पे 18,000 में से 3,600 लेस किए, तो हमारा कितना अमाउंट आया, 14,400 रुपये। देखो ये एंट्री एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसीलिए मैं आपको ये ये आपका अमाउंट इसीलिए इसमें से लेस हो रहा है, उसमें से लेस हो रहा है, ठीक है। आप सोचेंगे पिछली वाली वीडियो में लेस भी नहीं हुआ, माल भी वापस किया, माल भी खरीदा, ठीक है, इसीलिए लेस हो रही, क्योंकि डिस्काउंट वाले ट्रांजेक्शन है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसीलिए लेस हो रहा है। यदि डिस्काउंट वाले नहीं होते तो कोई भी लेस नहीं होता, तो अमाउंट हमारे जितने का माल वापस किया था उतना ही लिख जाता है, ठीक। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा कितना, 14,400 रुपये, लेकिन देखो मोहन हमें पेमेंट करने आया 14,400 रुपये, लेकिन हमने मोहन से कहा हम आपको 5% और डिस्काउंट देते हैं, देख सकते हैं नगद छूट, मोहन से 5% नगद छूट पर अंतिम भुगतान पाया, मोहन से हमने 5% नगद छूट पर अंतिम भुगतान पाया, तो हमने आपको यानी मोहन को हमने 5% और डिस्काउंट दे दिया। तो आप क्या करो, यहाँ पे 14,400 रुपये पे 5% और लगा दोगे, ठीक, तो 100 से 100 यहाँ पे 22, 5 अगर 5 5 6 7, आपका कितना डिस्काउंट आएगा, 720 रुपये का, ठीक। आप यहाँ से काट के देख सकते हो, 14,400 रुपये 5% लगाओगे तो आपका 720 का डिस्काउंट आपको यानी कि देना पड़ेगा। तो सिंपली आप डिस्काउंट में कितना लिखोगे, यहाँ पे DR में 720 रुपये, ठीक, इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख दोगे 720 रुपये। तो देख सकते हैं इस प्रकार से आपके हमें यानी मोहन हमें कितना पैसा पहले दे रहा था, 14,400 रुपये, लेकिन हमने मोहन को 5% और डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बनना है, 5%, 720 रुपये। तो हमने मोहन को 720 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो अब हमें मोहन कितना देगा, नगद हमें कितना देगा, तो आप क्या करो, सिंपली 14,400 में से 720 रुपये लेस कर दोगे, ठीक है, तो आपके यहाँ पे आ जाएगा 10, तो आपका कितना आएगा, 13,680 रुपये, ठीक है। आप सिंपली लेस करके देख सकते हैं 13,680 रुपये, तो आप कितना कैश दोगे, 13,680 रुपये, ठीक है। आपका इस प्रकार से हो जाएगा, देख सकते हैं यानी कैश आपने कितना दिया, आपके बिजनेस से कैश कितना, यहाँ पे देख सकते हैं आपके बिजनेस में कैश कितना आ रहा है, सॉरी मोहन दे रहा है ना, तो आपके पास कैश आ रहा है, तो कितना आ रहा है, 13,680 रुपये, पहले कितना आने वाला था, 14,400 रुपये, लेकिन आपने यहाँ पे 720 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो आपका ट्रांजेक्शन किस प्रकार से हुआ, कैश अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR 13,680 रुपये, डिस्काउंट अकाउंट DR 720 रुपये, मोहन अकाउंट CR 14,400 रुपये। तो इस प्रकार से जो भी आपका ट्रांजेक्शन था
नंबर 6 वाला वो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपली इसको नोट कर लें, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। गाइस इसके बाद देखें नंबर 7। नंबर 7 जनरल हमारे क्या कह रही है, नंबर 7 देखो, नंबर 7 क्या है, रमेश को, ये तो आपका ट्रांजैक्शन समझ में आ गया होगा। देखो पहले हमने माल खरीदा, फिर हमने माल वापस किया, फिर हमने उसका पूरा पेमेंट किया। ठीक है, उसके बाद हमने माल बेचा, माल वापस आया, उसने हमें पेमेंट किया। इस टाइप की मैंने जनरलिटी आपको दोनों प्रकार की करा दी है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये कराई थी ताकि आपको अच्छी चीज समझ में आ सके। अब इसकी कहानी खत्म होती है, अब बात करते आगे। अब आते हैं आपकी 2 डिस्काउंट वाली एंट्री, देख सकते हैं। यानी रमेश को 10,000 रमेश को 10,000 रुपये मूल्य का माल 20% व्यापारी छूट तथा 5% नगद छूट पर बेचा। देखो वही कहानी आ रही है, यानी रमेश को हमने माल बेचा था कितने का, 10,000 रुपये का। रमेश को हमने माल बेचा 10,000 रुपये का, लेकिन हमने 10,000 रुपये पे 20% व्यापारी छूट काट दी। उसके बाद देख सकते हैं व्यापारी छूट तथा 5% नगद छूट पर बेचा, तथा 5% नगद छूट पर बेचा। यानी कि रमेश को हमने क्या किया, रमेश को 10,000 का माल बेच रहे हैं 20% व्यापारी छूट पर, लेकिन देख सकते हैं रमेश अभी हमें पैसा नहीं दे रहा। तो हमने क्या किया, रमेश से हमने बोल दिया यदि आप हमें अभी पैसा देते हो तो हम आपको 5% और डिस्काउंट देंगे। अब क्या करेगा, रमेश हमें पैसा दे देगा, क्योंकि नगद छूट हमारी क्या होती थी, इस छूट का प्रमुख उद्देश्य ग्राहक से जल्द से जल्द भुगतान प्राप्त करना था, इसका पुस्तक में लेखा होता है। तो किस प्रकार से होगी वो देख लेते। तो रमेश को बेचा हमने माल, तो रमेश हमारा डीआर हो जाए क्योंकि पाने वाला है। तो सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे रमेश अकाउंट डीआर। ठीक, रमेश अकाउंट हमारे यहाँ पे डीआर हो है क्योंकि पाने वाला। अब देखो रमेश अकाउंट डीआर हो गया। इसके बाद देख सकते हैं व्यापार छूट पर तथा 5% नगद छूट पर। अब देखो रमेश को 5% नगद छूट कौन दे रहा है, हम दे रहे हैं ना, क्योंकि हमने रमेश को माल बेचा है। तो 5% नगद छूट पर हम दे रहे हैं अपने बिजनेस से। तो हमारा क्या हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डिस्काउंट हमारा। ठीक, तो क्या हो रहा है, व्यय मान को डीआर, आय वाला आपको सी है, तुम्हारा व्यय हो रहा है, खर्चा हो रहा है ना, हम दे रहे हैं रमेश को, तुम्हारा खर्चा हो रहा है, तो हमारा डीआर हो जाएगा। तो डिस्काउंट ही हमारा यहाँ पे डीआर हो जाएगा, डिस्काउंट, क्योंकि हमारा यहाँ पे खर्चा हो रहा है बिजनेस का। ठीक, इसके बाद किसको हम बेच रहे हैं, बेचना की हमारी क्या सेल, तो यहाँ पे सेल हमारा सीआर हो जाएगा, सेल से अकाउंट सीआर। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे ट्रांजैक्शन बन जाएगा, रमेश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर और सेल्स अकाउंट सीआर। अब बेच माल कितने का रहे हैं वो आप सिंपली पहले लिखोगे, 10,000 का यहाँ पे बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 20% व्यापारी छूट लगी हुई है। तो आपको क्या करना है, 10,000 रुपीज पर 20% यहाँ पे पहले छूट काटनी, व्यापारी छूट। ठीक है, सबसे पहले व्यापारी छूट आपको काटनी है। व्यापारी छूट काट के आप सिंपली यहाँ पे पैसा लिख सकते हो। तो व्यापारी छूट आपको इस पे लगानी है। तो आप सिंपली यहाँ पे 10% लगाओगे तो आपकी कितनी आएगी, यहाँ पे 2,000 रुपये आ जाएगी। ठीक है, 10,000 पे 20% लगाओगे तो आपके 2,000 रुपये आ जाएगी। तो सिंपली आप 10,000 में से 2,000 रुपये लेस करो तो आपके कितने आएंगे, 8,000 रुपीज, यानी 8,000 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से आप सिंपली लगा के भी देख सकते हैं, यानी 10,000 पे 20% डिस्काउंट आप लगा के भी देख सकते हैं। 10,000 रुपीज पर 20% लगाएंगे तो आपको कितना आएगा, 8,000 रुपीज आपके यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, इसके बाद देख सकते हैं हमारी 8,000 रुपीज आ गई। इसके बाद देख सकते हैं हमने यहाँ पे रमेश को कितने का माल बेचा, 8,000 रुपीज का, लेकिन हमने कहा रमेश से यदि आप हमें 8,000 रुपये अभी देते हो, 8,000 रुपीज अभी देते हो तो हम आपको 5% और डिस्काउंट देंगे। तो रमेश ने कहा ठीक है हम आपको दे देते हैं। तो आप सिंपली क्या करो, अब आप 8,000 रुपीज पर 5% और यहाँ पे लगा दोगे। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ से 5% 8 5 40, तो आपका कितना 400 रुपये का आपके यहाँ पे डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, आप लगा के भी देख सकते हैं, यानी कि आप 8,000 रुपीज पर 5% डिस्काउंट लगाएंगे तो आपका कितना आएगा यहाँ पे, 4,000 रुपीज आपके यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी 400 रुपीज आपके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 400 रुपीज आपका सिंपली आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डीआर 400 रुपीज, इस तरीके से। इसके बाद आपको क्या करना है, यानी कि अब हमें रमेश कैश कितना दे रहा है वो आपको लिखना है। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी, सॉरी, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रमेश का नाम लिख दिया, आपके यहाँ पे रमेश का नाम नहीं आएगा। ठीक है, मुझे याद नहीं रहा, कैश डिस्काउंट, कैश अकाउंट डीआर, सॉरी, देख सकते हो मैंने यहाँ पे रमेश का नाम लिख दिया, रमेश का नाम नहीं आएगा, सॉरी। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक होगी, कैश अकाउंट डीआर आएगा। क्यों आएगा मैं आपको बताया था, मैं थोड़ा आपको याद नहीं रहा था। ठीक है, बताने में देखो रमेश को हमने यहाँ पे माल बेचा, ध्यान देखना आपको, रमेश को माल बेचा, लेकिन क्या हो रहा है, हमारी नगद ट्रांजैक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्योंकि देख सकते हैं हमने यहाँ पे नगद छूट,
यानी हमें यहाँ पे नगद छूट मिल चुकी है, क्योंकि आपको समझना ध्यान से। देखो हमने रमेश को माल बेचा 10,000 रुपये का, लेकिन रमेश को हमने 10,000 का बेचा, 10,000 का आप सिंपली यहाँ पे 20% लगाओ तो आपके कितना आएगा 8,000 रुपये। रमेश को हमने कितने का माल बेचा 8,000 रुपये का, ठीक है, 8,000 रुपीज़ का। लेकिन हमने रमेश से कही थी आप हमें अभी पैसा देते हो तो हम आपको 5% और डिस्काउंट दे देंगे। तो देख सकते हैं रमेश ने अभी हमें पैसा दे दिया, पूरा पेमेंट रमेश ने दे दिया, हमने उसको 5% और डिस्काउंट दिया 400 रुपये का। तो अब हमें कैश वो कितना दे रहा है, नगद ही तो दे रहा है, तो यहाँ पे नगद ट्रांजेक्शन माना जाए, क्योंकि देख सकते हैं रमेश ने पूरा पैसा हमें दे दिया, हमने रमेश को माल बेचा था, रमेश ने पूरा पेमेंट हमारा कर दिया, तो हम रमेश का नाम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। मैंने आपको आगे यानी पिछली वीडियो में आपको बताया था, क्योंकि ये नगद ट्रांजेक्शन माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि रमेश ने हमें पूरा पैसा दे रह जाता रमेश का कुछ, तो हम उसका नाम लिखते, इसीलिए हम यहाँ पे रमेश का नाम नहीं लिखेंगे। आप सिंपली यहाँ से 8,000 रुपीज़ पे 400 आप लेस करो तो आपको कितना बचेगा, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, 7,600 आपके यहाँ पे आ जाएगा। यानी कैश रमेश ने आपको कितना दिया 7,600, आपका डिस्काउंट कितना बना यहाँ पे 400, सेल कितने का हुआ 8,000 रुपीज़ का। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो जाएगा, कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR, यहाँ पे सेल्स अकाउंट CR, ठीक है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो जाएगा। रमेश का नाम नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ रमेश का नाम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नगद ट्रांजेक्शन माना जाएगा। क्योंकि देख सकते हैं रमेश को हमने माल बेचा था, लेकिन रमेश ने हमें पूरा पेमेंट कर दिया, तो रमेश का नाम आएगा ही नहीं। यदि रमेश के बाद कुछ पेमेंट रह जाता तो रमेश का नाम आता, ठीक है। आप सिंपली इसको नोट कीजिए, इस प्रकार से आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। गाइस इसके बाद मैं आपको 2 एंट्री और रहेंगी आपकी, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। गाइस आपकी 2 एंट्री और यहाँ पे रह गई हैं, यानी कि 8 और 9, 2 या 3 रह गई होंगी, ठीक है। वो गाइस आपकी और भी एंट्री यहाँ पे रहेंगे, मैं सिंपली इसको रब कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। मैं आपको ऊपर से यहाँ पे रब कर रहा हूँ, आप सिंपली इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको और भी एंट्री इसमें रहेंगी डिस्काउंट वाली, वो मैं आपको बता देता हूँ। गाइस इसके बाद है नंबर 8 ट्रांजेक्शन। नंबर 8 देखो हमारा क्या कह रहा है, नंबर 8 ये आपका 3 डिस्काउंट वाला हो जाएगा, ठीक है। नंबर 8 ट्रांजेक्शन देख सकते हैं रमेश को, ठीक है, मैं बोल देता हूं, देखो रमेश को 15% व्यापारी छूट तथा 2.5% नगद छूट पर 4,000 रुपीज़ का माल बेचा, 60% राशि का तुरंत भुगतान किया। देखो इसमें क्या हो रहा है वो आपको समझना है। हमने यहाँ पर रमेश को माल बेचा है, ठीक, रमेश को माल बेचा है, तो रमेश हमें 60% तो अमाउंट अभी पेमेंट कर रहा है, लेकिन 40% जो हमारा रह रहा है वो अभी पेमेंट। गाइस इसके बाद देखिए नंबर 8 ट्रांजेक्शन हमारा क्या कर रहा है। देखो नंबर 8 आप देख सकते हैं जो हमारा 3 डिस्काउंट वाला है, ठीक है, आपको ध्यान से समझना है, आपको समझ में आ जाएगा। इसकी मैंने 2 एंट्री ली हुई है, एक देख सकते हैं नंबर 8 नंबर 9, तो आपके अच्छे समझ में आ सके। एक यहाँ पे सेल बेचने वाली और एक यहाँ पे खरीदने वाली, देख सकते हैं आप इसको पढ़ेंगे। रमेश को 15% व्यापारी छूट तथा 2.5% नगद छूट पर 4,000 रुपीज़ का माल बेचा, 60% राशि का तुरंत भुगतान किया। देखो इसमें क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे रमेश को माल बेचा है 4,000 रुपीज़ का, इस पे पहले तो 15% व्यापारी छूट लग रही है, ठीक है, वो आपको पता है कैसे लगाते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद देखेंगे 2.5% नगद छूट भी लग रही है, वो भी आपको पता है, अभी मैंने आपको वो ट्रांजेक्शन कराया था। इसके बाद देखेंगे जो रमेश है 60% राशि का तुरंत भुगतान कर रहा है। देखो 60% अमाउंट अभी रमेश दे रहा है, लेकिन 40% अमाउंट अपने पास रख रहा है, यानी रमेश जो है 60% अमाउंट अभी पेमेंट कर रहा है हमारा, और जो 40% अमाउंट बचेगा वो अपने पास यहाँ पे उधार रख रहा है। तो ये आपको कैसे करने वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये कैसे आपको फॉर्मेट बनाना उसके बारे में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अमाउंट आपको लिखना कितना है। अमाउंट है आपका यहाँ पे 4,000 रुपीज़, कितने का माल है यहाँ पे 4,000 रुपीज़ का, ठीक। सबसे पहले देख सकते हैं 4,000 रुपीज़ का, सबसे पहले आप क्या लगाते हैं यहाँ पे व्यापारिक छूट, मैं सिंपली यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ TD, ठीक है, कितना है यहाँ पे 15%,
तो आप सिंपली 4000 रुपीज़ का 15% काटेंगे तो आपका कितना आएगा वो पहले आपको काट लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काट लेता हूँ। यहाँ पे आप सिंपली ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो आप 10% निकालो तो आपका कितना आएगा 400 रुपये, और उसमें से 400 में से आधे करोगे 5% तो आपका यानी कि 400 आपका ये और प्लस 200 आपका वो आ जाएगा, तो आपका कितना अमाउंट आएगा 600 रुपये, ठीक। तो आपका डिस्काउंट आपका कितना आएगा यहाँ पे 600 रुपये आपका डिस्काउंट आएगा। इसके बाद हम इसमें से लेस करेंगे तो आपका कितना आएगा 3000 यानी 3600 रुपये आपका अमाउंट आ जाएगा। मेन बात आपकी क्या रहेगी 3600 रुपये का माल बेच रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा सेल्स अकाउंट, सेल। अभी मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं करा रहा, कैलकुलेशन समझा रहा हूँ किस प्रकार से आपको करना है। देखो हमने यहाँ पे 15% काटा तो आपका 600 रुपये आ गया, 15 चौके 60, 600 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद हम इसमें से लेस करेंगे तो आपका कितना आएगा 3600 रुपये, ठीक है, यानी 3600। तो अब आपकी किस पे बात होगी 3600 पे, ना कि ये अमाउंट हमारा हो जाएगा कट यहाँ से, इसमें हमें कोई भी बात नहीं करनी, ठीक। बात हमारी क्या होगी 3600 पे। अब देखो क्या हो रहा है, रमेश को हमने माल बेचा कितने का 3600 रुपये का, ठीक है, क्योंकि व्यापारी छूट पहले यहाँ पे कट हो जाती है, उसका हमें कोई भी लेखा नहीं करते, जो कि मैंने अभी आपको बताया ही था। इसके बाद देखेंगे हमारा 3600 रुपये, देख सकते हैं इसी पे बात होगी। तो देख सकते हैं हमारा जो भी 3600 का हमने यहाँ पे माल बेचा, किसको रमेश को हमने यहाँ पे माल बेचा है, तो रमेश को हमने माल बेचा 3600 को। तो रमेश क्या कर रहा है, हमें 60% राशि अभी दे रहा है 3600 की और 40% अपने पास रख रहा है। तो हम इसका क्या करेंगे, हम इसके दो भाग बना लेंगे, ठीक है। आपको ध्यान से समझना, मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ, दो भाग आपको बना लेने इसके। पहले इधर आपको लिखना नगद और इधर आपको लिख लेना उधार, ठीक। नगद और उधार। नगद कितना हमें दे रहा है 60% राशि का तुरंत भुगतान कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा नगद। और उधार कितना रख रहा है 40%। कैसे रख रहा है, आप कहोगे इसमें तो कुछ लिखा नहीं है, आप कहोगे इसमें कुछ लिखा नहीं, इसमें तो ओनली 60% लिखा है। तो परसेंट हमारा कितना होगा 100 ही तो होता परसेंट। जब 60% दे रहा है तो 40 बच रहा है, जब 80% देगा तो 20% बचेगा, जब 50% देगा तो 50% बचेगा, ठीक है। क्योंकि हम ऑटोमेटिक यहाँ पे जो होता है हमारा 100% हम यहाँ पे मान लेते हैं, 100% आपका यहाँ पे होता है टोटल, ठीक। तो जब 60% दे रहा है तो 40% बच रहा है, जब 50% देगा तो 50% बचेगा, जब यहाँ पे 80% दे रहा है, देख सकते हैं 80% दे रहा है तो 20% बच रहा है उधार, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 100 होता है पूरा। तो देख सकते हैं हमने नगद हमारा कितना दे रहा है, नगद हमें कितना दे रहा है, अभी भुगतान कितना कर रहा है हमें रमेश, कितने का कर रहा है 60% का। उधार कितना बच रहा है यहाँ पे 40%। तो आप सिंपली 60% इधर निकालेंगे, 40% इसका इधर निकालेंगे, ठीक। तो आप सिंपली इसको निकाल लेते हैं, मैं सिंपली इसको निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो देखो निकालने के लिए आपको क्या करना वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सिंपली यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पहले देखो मैं नीचे आपको बताया तो किस तरीके से आपको निकालना, 3600 इंटू 60/100, यही तो फॉर्मेट बनेगा, ठीक। तो इसी फॉर्मेट को आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। आप यहाँ से इसको काट देंगे डबल से और आप सिंपली यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक। तो मैं सिंपली यहाँ पे निकाल लेता हूँ। 36, 18, 19, 20, 21, आप यहाँ पे कितना आएगा 2160 रुपये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यदि आप यहाँ पे 60% निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 2160 रुपये। इसी प्रकार से आपको इधर निकाल लेने 40%। तो मैं सिंपली जीरो पहले यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ। इसके बाद आप सिंपली इसी प्रकार से निकालेंगे जैसे अभी मैंने आपको निकाले थे, ठीक है। इसके बाद करेंगे यहाँ पे 6 चौक 24, 24 की 4 हासिल 2, ठीक। 4 तिया 12, 12 13 14, 1440 आपका इधर आ जाएगा, ठीक। $1440 आपका ये आ गया इस प्रकार से, ठीक है। यानी 2160 आपका ये आ गया और 1440 आपका ये आ गया। 1440 किस पे बच रहा है रमेश पर, क्योंकि रमेश को उधार बच रहा है ना ये वाला, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रमेश। देख सकते हैं यानी रमेश के पास ही तो बच रहा है इतना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया रमेश। आप देख सकते हैं आपके यहाँ पे नगद कितना है, यहाँ पे 60% 2160 रुपये, उधार कितना है 1440 रुपये। तो अभी हमें उधार से कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। क्योंकि देख सकते हो उधार के मामले में कुछ भी नहीं बोल रहा है, नगद के मामले में ही बोल रहा है। अब हम कितना पेमेंट कर रहे हैं अभी उसको 2160 रुपये, लेकिन देख सकते हैं रमेश को हमने माल बेचा 2160 रुपये, रमेश हमें पेमेंट कर रहा है। तो हमने रमेश से कहा आपको हम 2.5% और डिस्काउंट देंगे, ठीक है, 2.5%। नगद छूट हमारी क्या होती है वो मैंने आपको भी बताया था, किस पे लगती है, कैश पर। जो हमें पैसा देता है उसी पर हम यहाँ पे नगद छूट लगाते हैं। इस छूट का प्रमुख उद्देश्य ग्राहक से जल्द भुगतान प्राप्त करना आता है।
देख सकते हैं आप यहाँ पे 2.5% हमें और छूट देनी है, किसको, रमेश को। तो देख सकते हैं रमेश हमें 2160 रुपये दे रहा है, इस पर भी हम आपको यानी रमेश को 2.5% और डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आप सिंपली इसका भी 2.5% और निकाल लेंगे, ठीक है, 2.5% और निकालेंगे। तो सिंपली मैं इसका निकाल लेता हूँ 2.5%, कितने का, 2160 रुपये का। तो आप सिंपली यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आपका कितना यहाँ पे निकल के आएगा, आप सिंपली यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आपका डिस्काउंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितने की हम यहाँ पे छूट दे रहे हैं, 54 की। आप सिंपली यहाँ पे निकाल के देख सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन है, आप सिंपली इसको करके देख सकते हैं सॉल्व। तो आपका कितना आएगा, 54। मैं सिंपली इसको हटा देता हूँ यहाँ से, यानी इस पर 2.5% और निकालेंगे इस पर डिस्काउंट। तो आपका कितना आएगा यहाँ पे 54, यानी कि हम जो रमेश है, रमेश को हम यहाँ पे 54 का और डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्या किया, रमेश को 54 का और डिस्काउंट दे दिया। तो रमेश हमें कैश कितना देगा, पहले रमेश कितना दे रहा था, 2160 रुपये, लेकिन हमने रमेश को 2.5% डिस्काउंट और दे दिया। तो रमेश हमें अब कितना देगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे रमेश को जो भी 2160 रुपये है ना, इसमें से आप सिंपली माइनस कर देंगे, ठीक है। 2160 रुपये में से आप सिंपली 54 को माइनस कर देंगे। तो आपका कितना आएगा यहाँ पे, कैश आपका कितना यहाँ पे आ जाएगा, 2106 रुपये, यही तो आ जाएगा आपका, ठीक है। 2106 रुपये आपका यहाँ पे आ जाएगा कैश, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो आपका कैश यहाँ पे कितना आएगा, 2106 रुपये। तो देख सकते हैं बस हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन हो चुकी है। अब इसको सेट कैसे करना वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा थोड़ा आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे एक और वाली एंट्री है 9 वाली, उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है, अच्छे से। तो देखो जो भी हमारे यहाँ पे 40% निकल के आया था, वो हमारा क्या था, रमेश का अमाउंट बन जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पे 3600 रुपये था, इसमें 2 भाग में पैसा दे रहा था रमेश है, हमें 60% तो भुगतान अभी कर रहा है, ठीक, 40% यहाँ पे उधार बच रहा। तो नगद हमारा ये चीज़ है, तो नगद पे ही तुम्हारे यहाँ पे 2.5% डिस्काउंट लगा हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, यानी 2160 रुपये हमारे यहाँ पे आ चुका है। अब देखो 2160 रुपये रमेश हमें दे रहा है, लेकिन हमने रमेश से कहा हम आपको 2.5% और डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 2160 रुपये पे आप यहाँ पे 2.5% और लगा देंगे। तो आप यहाँ पे 54 निकल के आएगा, ठीक है, 54 यहाँ पे निकल के आएगा। तो हमने रमेश को 54 की और यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया। तो अब हमें रमेश कितना पेमेंट देगा, कितना हमें कैश देगा। तो रमेश हमें देगा, आप यहाँ पे 2160 रुपये में से 54 को माइनस करेंगे, तो आपके यहाँ पे अमाउंट निकल के आएगा 2106 रुपये। तो आप रमेश हमें कितना दे रहा है, नगद 2106 रुपये। तो इस प्रकार से आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अब इसको कैसे फॉर्मेट में लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आप यहाँ पे अमाउंट लिख लेना है, इधर नीचे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे फॉर्मेट बना लेता हूँ इसका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ इसका, किस प्रकार से इसका फॉर्मेट बनेगा। देखो इसका फॉर्मेट क्या बनेगा, यानी कि हम बेच रहे हैं ना रमेश को, तो रमेश यहाँ पे देखो यहाँ पे रमेश का नाम आएगा। क्यों नाम आएगा, क्योंकि देखो रमेश हमें पूरा पेमेंट नहीं कर रहा है, रमेश हमें ओनली 60% पेमेंट कर रहा है, इसीलिए रमेश का यहाँ पे नाम आएगा। तो रमेश कौन है, पाने वाला, रमेश को, तो रमेश पाने वाला, तो रमेश यहाँ पे हो जाएगा DR। मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूंगा रमेश अकाउंट DR, ठीक। अब देखो रमेश अकाउंट हमारा DR हो चुका है। अब देखो नगद छूट डिस्काउंट भी हमारा, डिस्काउंट हम दे रहे हैं ना, हमारा व्यय हो रहा, खर्चा हो रहा, तो डिस्काउंट हमारा DR हो जाएगा। देखो जब भी हम माल को बेचेंगे तो डिस्काउंट हमारा DR ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम अपने बिजनेस में से डिस्काउंट देते हैं। यदि हम माल को बाई करेंगे, माल को हम खरीदेंगे, तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो हमें डिस्काउंट मिलेगा तो हमें यानी कि फायदा हो रहा है ना। तो नॉमिनल अकाउंट को रूल क्या कहता है, व्यय वाहन को DR, आय वाला आपको CR, देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, व्यय हो रहा है ना, खर्चा हो रहा है, इसीलिए डिस्काउंट हमारा DR में जाएगा। तो मैं सिंपली क्या करूँ, यहाँ पे डिस्काउंट भी यहाँ पे DR कर दूंगा, डिस्काउंट अकाउंट DR, इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक। देख सकते हैं रमेश अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR, कैश भी आपका DR हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप कैश दे रहे हो, सॉरी आपको कैश यहाँ पे मिल रहा है। व्यापार में आने वाली संपत्ति को DR, व्यापार से जाने वाली संपत्ति को CR। देखो आपने रमेश को माल बेचा, तो रमेश आपको पेमेंट कर रहा है, तो आपके पास कैश आ रहा है। जब कैश आ रहा है तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, व्यापार में आने वाली संपत्ति को DR, तो हम यहाँ पे DR कर देंगे, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करो, यहाँ पे कैश अकाउंट DR, कैश भी आपका DR हो जाएगा। अब आपका बच्चा क्या, सेल, क्योंकि माल आप बेच रहे हो, तो आप क्या आएगा यहाँ पे सेल्स अकाउंट CR, ओनली आपका सेल यहाँ पे CR होगा। सेल आपका कितने का हुआ था, 3600 रुपये का। कैसे,
क्योंकि अभी अमाउंट लिखा भी था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूंगा CR में 3600 रुपये। इसके बाद देखो कैश हमारा कितना, रमेश ने हमें कैश कितना दिया 2106 रुपये, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूंगा 2106 रुपये। इसके बाद देखें डिस्काउंट हमें कितना मिला, सॉरी हमने डिस्काउंट कितना दिया यानी कि 54 रुपये, ठीक है। इसके बाद देखें रमेश का पैसा कितना था 1440 रुपये, सॉरी 1440 रुपये, देख सकते हैं। इस प्रकार से आपका जो भी यहाँ पे फॉर्मेट है वो आपका हो जाएगा। ये थी आपकी कैलकुलेशन, जो कि कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी एक सिंपल फॉर्मेट में, ठीक है। किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन को करते हैं, ये तो काफी टाइम लग गया कैलकुलेशन करने में, लेकिन आप अच्छे से सीख जाएंगे ना तो आप सिंपली मोबाइल से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मेट आपको बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देख सकते हैं इस फॉर्मेट को मैं सिंपली यहाँ से रब कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपका जो भी ये ट्रांजेक्शन है 3 डिस्काउंट वाला वो आपका इस प्रकार से हो जाएगा। देख सकते हैं रमेश अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR, सेल्स अकाउंट CR। आप क्या करोगे, आपका जो भी ये अमाउंट है ना, इस अमाउंट को टोटल करोगे तीनों को, तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा। आप सिंपली टोटल करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे टोटल करके देख सकता हूँ 1440 इंटू 4 6, तो आप निकाल के देख सकते हैं। मेरे यहाँ पे 3600 रुपये आ चुका है। तो इस तरीके से आप सिंपली इसको कर सकते हैं। मैं सिंपली इसको रब कर देता हूं, आप सिंपली इसको नोट कर लें, ठीक है। जो भी देखो आपने जो भी ये चीज़ थी ना, इसका तो आपने फॉर्मेट बना लियो किस प्रकार से करते हैं, तो आप सिंपली इसको भी फॉर्मेट बना सकते हैं, ठीक। मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से। और गाइस अब रह जाती नंबर 9 वाली एंट्री, इसको आप करके मुझे बताना, ठीक है। कमेंट में बताना ये हमारी एंट्री कैसे होगी और कैसे इसका अमाउंट आएगा। यदि आप गलत करते हो मैं आपको सही करके बताऊंगा, यदि आपको नहीं आती है तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपको अगली वीडियो जब कराऊंगा ना जरा एंट्री, उसमें आपको करा दूंगा, ठीक है। आपको ये नोट करनी है और आपको इसको सॉल्व करके मुझे दिखाना है कि आपको ये समझ में आ गई है कि नहीं आ गई, ठीक है। आप सिंपली इसको नोट कर ले और मुझे कमेंट में इस एंट्री को सॉल्व करके बताएं कि एंट्री कैसे सॉल्व होगी। देख सकते हैं मैं इसको एक बार पढ़ के आपको बताया। तो रामनिवास से 60,000 रुपीज मूल्य का माल 10% व्यापार छूट तथा 2.5% नगद छूट पर खरीदा, 80% राशि का तुरंत भुगतान किया, ठीक है। ये एंट्री है, आप सिंपली इसको नोट कर ले और आप सिंपली इसको मुझे करके बताएं, ठीक है। दूसरी बात नंबर 10 वाली आती है, बाबू को 2000 रुपीज का माल 20% व्यापार छूट पर बेचा। ये भी सिंपल है, जो मैंने आपको करा दी थी, ठीक है। तो ये 2 एंट्री हैं, मुझे आपको करके बतानी है, ठीक है। सॉरी आप मुझे करके बताना, ठीक है। मुझे नहीं आपको करके बतानी, आप मुझे करके बताना। ये 2 एंट्री है 9 वाली और 10 वाली। आप सिंपली इसको नोट कर ले और कमेंट में मुझको बताएं, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपको कोई भी डाउट है किसी भी ट्रांजैक्शन के बारे में, किसी भी एंट्री के बारे में, तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, ठीक। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, ठीक है। और आपको गाइस ये एंट्री मुझे जरूर करके बतानी है, ठीक है। कौन करके बताता मैं आपको देखता हूँ कमेंट में, ठीक है।